मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी राना अकमल जेकब, रायगंज डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान। खुदा का हम शुक्र करते हैं इस सीजन के लिए, एडवेंट सीजन के लिए, जो खुदा ने हमारी जिंदगियों में बख्शा है। और मैं समझता हूं कि ये मेरे और आपके लिए बड़ा इस्तकाक है कि खुदा ने हमें जिंदगी, तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी बख्शी है। और इन अय्याम में हम खुदा का शुक्र करते हैं और आप सबकी सलामती चाहते हैं। आप सब खुदा के कलाम को सुनने वालों के लिए, मेरे जो व्यूवर हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, और मैं उन सब का शुक्रगुजार हूं कि खुदावन आप सबको बरकत दे, अपने जलाल, अपने अरफान के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आए आज खुदा के कलाम में से हम पुराने अहदनामा में से खुदा के कलाम को देखने की कोशिश करेंगे। मीका की किताब और उसका 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत को, जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ देखें और खुदा के कलाम को जानने की कोशिश करें जो मेरे और आपके लिए खुदा ने दिया है। मीका, पुराने अहदनामा में से मीका की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है। यहाँ खुदा के कलाम में इस तरह मरकूम है, लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगरचा तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकम होगा, और उसका मजदर जमाना साबक, हाँ, कदीमुल अय्याम से है। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। दुआ मांगे, खुदा का शुक्र करें। खुदावन बहरबार के खालिक, मालिक, जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि तू ही तारीफ और हम के लायक है। तू खुदावंद अपने लोगों को इस्तेमाल करता है और उनकी जबान का जिम्मा लेता है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ गुज़श्ता दिनों के लिए, आज के लिए खुदावंद, जबकि तूने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना है, मुकर्रर किया है, क्योंकि ये इख्तियार तूने अपने लोगों को दे रखा है कि तू खुदावंद अपने लोगों को कसरत से इस्तेमाल करे। आज के कलाम के लिए, आज के दिन के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, अपने लिए कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि तेरी पहचान, तेरी खुरबत में बढ़ते, तरक्की करते जाएं और बहुत ज्यादा फल लाएं। जलाल से भरे खुदावंद, तू ही हिकमत और दनाई का खुदा, मौजदात का खुदा है। बीमारों, कमजोरों को शिफा बख्श दे, उनकी कमजोरियों में अपना जलाल कुदरत जाहिर कर, शिफा बख्श दे। सारी बीमारी, कमजोरी तेरे यस्सु नाम से जाती रहे, और खुदावंद मुल्क पाकिस्तान बल्कि दुनिया में तेरा जलाल, कुदरत, तेरा नूर चमके, और खुदावंद ये साल हम सब के लिए बड़ी बरकत लेके आए। मुल्क पाकिस्तान में खुशहाली बर्पा कर दे, तरक्की बर्पा कर दे, हर किस्म के खौफ से, खुदावंद दहशत से अपने लोगों को महफूज कर ले, और हमें तू अपने लिए बरकत दे। अपने लिए मुल्क पाकिस्तान के इंतजाम को तेरे हाथों में देते हैं, तो हमारी मदद रहनुमाई कर, तेरे प्यारे जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि यीशु बादशाह की पैदाइश की जगह के बारे में, और हम अपने रवैयात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह हम ने खुदा के कलाम में अभी देखा है कि यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुआ। ये एक कस्बा है, ये एक टाउन है जो यरूशलेम से जनूब की तरफ 6 मील के फासला पर वाक़या है। अगर हम इस शहर के बारे में, अफराता के बारे में देखें, तो हमें पता चलता है कि ये पैदाइश, जाए पैदाइश यीशु अल मसीह की इस जगह पर होने के लिए कहा गया है।
बैतलहम का मतलब है रोटी का घर, यानी यीशु मसीह ईमानदारों के लिए हकीकी खुराक है। और यीशु मसीह ने खुद कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो हरगिज भूखा ना रहेगा। वो मेरी और आपकी भूख को मिटाने के लिए इस दुनिया में आया है। वो मेरी और आपकी रहाई के लिए इस दुनिया में आया है। और अगर अफराता के लफ्जी मायनों को देखें तो खुशहाली के लफ्जी मायने हैं, यानी वहां पर फरावानी, फलदार खुशहाली। यीशु मसीह जहां पर आ जाता है मेरे अजीजों, मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, बच्चों, वहां पर खुशहाली बर्पा हो जाती है। अगर हमारी जिंदगियों में अभी तक हरियाली या खुशहाली नहीं है तो फिर ये एक लम्हा फिक्रिया है कि हमें कौन सी बातें यीशु मसीह से दूर किए हुए हैं। जबकि यीशु मसीह के बारे में वाज़िया तौर पर इल्हाम से, खुदा के रूह कुद्दस से बयान कर दिया गया था 700 बरस पहले। हम देखते हैं कि यसाया के सहीफा में हम देखते हैं, यसाया 7:14 में, जहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बयान कर दिया गया कि देखो एक कुंवारी हामला होगी। यानी खुदावन का कलाम तो हमें बयान कर रहा है कि उसकी पैदाइश, उसके लफ्जी मायनों को बयान कर रहा है। फिर अगर हम देखें तो मीका भी इसका इंकशाफ 500 साल पहले बयान करता हुआ नजर आता है कि बैतलहम अफराता में यीशु मसीह की पैदाइश होगी। लोग जो नामीद हैं, जो लोग सहमे हुए, डरे हुए, खौफजदा और परेशानियों में मुब्तला है, गमों में मुब्तला है, दहशत में मुब्तला है, खौफ में मुब्तला है, उनके लिए खुदा का कलाम कहता है कि आए छोटे गले मत डर, आए छोटे रेवड़ मत डर, क्योंकि इमैनुएल जो है, जो खुदा है, वो मेरे और आपके साथ है। उसका मजदर तो मेरी और आपकी पैदाइश से बनाए आलम से है। वो तो बाप के साथ बेटा रूह कुद्दस मौजूद है, यानी बाप के साथ, बाप की रफाकत में, बाप की संगत में वो मौजूद रहता है। और बाप को ये पसंद आया, उसने अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं और आप अपनी जिंदगी को हासिल करने के लिए कहां तक खुदा के साथ पैवस्ता है। मसीह मौद तो मेरे और आपके लिए उसने चरनी में जन्म ले लिया है। वो मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आना कबूल किया है। उसने तो हमेशा की जिंदगी, हमेशा की रोटी मुझे और आपको अपने खुदावंद ने दे दी है। मगर क्या हम उस रोटी को, उस यीशु को कबूल करने के लिए तैयार हैं? उसने मेरे और आपके लिए जन्म ऐसी जगह पर लिया है जिसे चरनी कहते हैं, जिसे बाड़ा कहते हैं, जिसे खुरली कहते हैं। उस मकाम को जो पस्ती है, गंदगी है, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस जगह पर जन्म लिया ताकि वो उन लोगों को शर्मिंदा कर सके जो इस घमंड में है, जो इस गुरूर में है कि हम तो बहुत आला मकाम रखते हैं, हम बादशाह हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग यही तस्वर करते थे कि वो हेरोदेस बादशाह के महल में पैदा होगा, क्योंकि वो यहूदियों का बादशाह है। क्योंकि हेरोदेस बादशाह जो था, रोमी सल्तनत का हाकम था, उसको ये इख्तियार था
और ये लोग समझते थे कि ये अख्तियार वाला है और इसलिए इस अख्तियार वाला ही खुदावंद यीशु मसीह पैदा होगा। मगर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक कुंवारी से पैदा हुआ है। उसने अपना जलाल, अपनी कुदरत एक ऐसी जगह पर जाहिर की जहां पर गंदगी नजर आती है, जहां पर खूबसूरती की बात नजर नहीं आती है, जहां पर शायद पस्ती है। और ये जगह शायद यीशु मसीह की पैदाइश के लिए दुरुस्त नहीं है। मगर फिर भी यीशु बादशाह ऐसी जगह पर पैदा हुआ जहां पर लोगों ने उसको जाकर उसके सामने घुटने टेके, उसे सजदा किया, उसके सामने अपने तोहफे तहाइफ रखे। यीशु मसीह सबके लिए है, किसी एक मजहब के लिए नहीं है, किसी एक शख्स के लिए नहीं है, बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उतनों ही को उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। अब जो शख्स उसके सामने अपने घुटने टेकेगा, जो उसे ताइब दिल होकर यीशु को कबूल कर लेगा, उसके लिए निजात है, उसके लिए जिंदगी है, उसके लिए हमेशा की जिंदगी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह के बारे में हम 3 रवैयों को देखते हैं। पहला रवैया जो है वो हेरोदेस बादशाह का है, जिसने झूठ बोला, जिसने तकब्बर किया, जिसने घमंड किया और घमंड, नफरत और दुश्मनी का रवैया अपनी जिंदगी में रखा। आज हम अपनी जिंदगी में देखें कि मेरी और आपकी जिंदगी में भी इस तरह का रवैया तो नहीं है। कहीं घमंड, लालच, फरेब, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का रवैया तो नहीं है। अगर ऐसा रवैया है तो इस रवैये को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि हेरोदेस ने बड़ी चालाकी, मकारी का मुजाहरा किया। उसने उन लोगों से झूठ बोला, बल्कि बाज दफा हम भी खुदा के रूह से झूठ बोलते हैं, अपने रवैयों से, मकारियों से, अय्यारियों से अपने खुदा को धोखा देना पसंद करते हैं। ज़बूर नवीस कहता है कि खुदाया तेरी रूह तो भला मैं नस के किधर जावा। अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो वहां पर भी तू है, जमीन के असफल में चला जाऊं वहां पर भी तू है, पहाड़ की खो में छुप जाऊं वहां भी तू है, समुद्रों पार जा उतरा उथे भी तू है। हर जगह पर खुदा वहीद है। हम खुदा को धोखा नहीं दे सकते, अपने आप को धोखा दे सकते हैं, अपने आप को फरेब दे सकते हैं। मेरी और आपकी जिंदगी में ऐसा रवैया नजर आता है जो सरासर यीशु मसीह की तालीम के खिलाफ है। सरासर मैं और आप एक दूसरे को कत्ल करने के मंसूबे बनाते हैं। मैं और आप शायद अपनी मनमानी को, अपने रवैये से, अपने दिल के ख्यालों से अपने आप को खुश करना चाहते हैं, और ये यीशु मसीह की ख्वाहिश का एहतराम नहीं है, बल्कि हम उसकी नफी करते हैं। आए उसकी ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुंचाएं। उसकी ख्वाहिश क्या है कि वैसा मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का है। मेरा और आपका मिजाज यीशु मसीह का होना चाहिए। सरदार काहिनों, फकीयों, फरीसियों का मिजाज देखें, उनके रवैये को देखें, उनकी बेरुखी को देखें। जब बादशाह ने उनको बुलाया तो उन्होंने लापरवाही का मुजाहरा किया और उन्होंने इस बात से कहा कि वो यहां पैदा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा यहां तो पैदा हुआ ही नहीं है। वो अपनी शरई रसूमात में मुब्तला रहे, मगर उन्होंने खुदा उनके कलाम की पेशन गोइयों पर तवज्जो नहीं दी। खुदा के कलाम से वाकफियत रखते हुए वो जाहिल बन गए। उन्होंने खुदा के कलाम को समझते हुए ना समझा, और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो जानते हुए भी नहीं जानते, और उन्होंने अपने कानों की खुजलियों के बायस खुदा की तालीम को फरामोश कर दिया। मैंने और आपने खुदा की तालीम को फरामोश कर दिया है। मैंने अपनी और आपने अपनी ख्वाहिशात को अपने सामने
मलहूज़ खातर रखा है, अपने सामने उन ख्वाहिशात की तकमील के लिए चाहे किसी को कत्ल करना पड़े, हम कत्ल करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और खुदा के कलाम की हम नफी करते हैं। मेरा और आपका रवैया जो है वो सरदार काहिनों जैसा है, फकीयों फरीसियों जैसा है, मगर खुदावंद यीशु मसीह जो एक अच्छा चरवाहा है, जिसने अपनी भेड़ों की फिक्र की और अपनी जान का नजराना दे दिया, उसको पसंद आया, वो इस जगह पर आया, खुरली में पैदा हुआ और उसने शरा के आलमों से खताब करते हुए, उनकी सख्त दिली को जांचते हुए कहा कि तुमसे मैं अपनी भेड़ों का हिसाब लूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमें अपनी जिंदगियों पर नोहा करने की जरूरत है। क्या खुदा के कलाम की तालीम बेहतर तौर पर हम दे रहे हैं? क्या खुदा के नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं, उसके कलाम की तकलीद कर रहे हैं, या अपनी खुद नुमाई, अपने आप को आगे रखे हुए हैं? मजूसियों का रवैया जो था वो प्रस्तश का था। मजूसियों का रवैया जो था वो इबादत का था, कलाम के ऐन मुताबिक था, और वो दूर दराज से सफर करते हुए अपने तोहफे तहाइफ लेकर आए थे। कौम बनी इसराइल का रवैया भी यही था कि वो अपने खालिक के सामने गीत गाते हुए हैकल की तरफ नजराने लेकर जाते थे। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी खुदा की मोहब्बत को फरोग दिया, एक दूसरे के लिए मोहब्बत का सबूत दिया और अपने नजराने यीशु के सामने, अपने नजराने खोलकर, डब्बे खोलकर यीशु के सामने पेश किया। आज मेरा और आपका रवैया क्या है? मेरा और आपका रवैया सोचने की बात है। इस बड़े दिन के मौके पर, इस एडवेंट सीजन में, मैं ये कहता हूं कि बड़ा दिन, लोग कहते हैं, बाज लोग कहते हैं कि जी 25 को नहीं है, 26 को है, कोई कहता है जनवरी को है, कोई जनवरी 10 को कह देता है, कोई पता नहीं कौन सी तारीखों को चेंज करता है। मगर मैं कहता हूं कि एक मसीही की जिंदगी में हर रोज बड़ा दिन है। याद रखें, एक मसीही की जिंदगी में हर रोज बड़ा दिन है। जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है और खुदावंद को अपना शख्सी नजात दहिंदा मानता है और गुनाहों से तौबा करता है, यीशु मसीह की खुशहाली, यीशु मसीह की बरकत अपनी जिंदगी में ले लेता है, उसके लिए कोई रुकावट नहीं रहती है, उसके पास कभी इब्लीस पर भी नहीं मारता, और अगर उसको तंग भी करना चाहे, उसको नुकसान भी पहुंचाना चाहे, तो इब्लीस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरा और आपका रवैया सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की प्रस्तुत करने के लिए होना चाहिए। और यशवा की किताब में यही बात है, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदा की प्रस्तुत करेंगे, हम तो यीशु की प्रस्तुत करेंगे। हम यीशु को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, जिसने मेरे और आपके गुनाहों की खातर सलीब पर जान दी, फिदिया दिया, कीमत से खरीद लिया। आज हम मखलसी पा चुके हैं, आज गुनाहों से रिहाई पा चुके हैं। जो यीशु पर ईमान ले आता है, उसके लिए हर रोज बड़ा दिन है, उसके लिए निजात का दिन है। यीशु को आज कबूल करें। अगर आपकी जिंदगी में कहीं गुनाह है तो यीशु से माफी मांगें और इस बड़े दिन पर एक दूसरे को माफ करें। माफी का दर्स देना आसान है, मगर उस पर अमल करना सबसे बड़ी मुश्किल बात है। आज हमें एक दूसरे को माफ करना है। यही वजह है कि हम एक दूसरे को माफ करना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ महाजराई करना पसंद करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हम अपने जहन को इसी बात में लगाए रखते हैं कि हमने किस तरह से इसको नुकसान देना। मेरे प्यारे भाई, यीशु ने ऐसा रवैया नहीं इख्तियार किया। उसने सलीब पर भी कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। अगर जिंदगी पाना चाहते हैं
तो आज यीशु मसीह के इस रवैये को अपनी जिंदगी में ले आए और एक दूसरे को माफ करें। बड़े दिन का पैगाम यही है, माफी का पैगाम है, क्योंकि वो इस दुनिया में इसीलिए आया कि मेरी और आपकी बाप के साथ सुलह करा दे। वो मिलाप जो आदम के वसीला से टूट चुका था, उस धधकारे हुए उस लानती शख्स को यीशु ने बरकत में तब्दील कर दिया, खुशहाली की तरफ तब्दील कर दिया। खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है, खुशहाल करना चाहता है, बशर्ते कि जो हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहता है वो हमेशा की जिंदगी की रोटी को अपनी जिंदगी में ले लेगा, तो फिर उसे कोई भूख प्यास तंग नहीं करेगी, बल्कि वो यीशु का फर्जंद बनकर अपनी जिंदगी को बसर करेगा। आए कोशिश करें एक दूसरे को माफ करने के लिए, तब ही आपको सुकून मिलेगा, तब ही आपकी जिंदगी में बहार आ जाएगी, खुशहाली आ जाएगी। नफरतों को मिटाएं। बड़े दिन का पैगाम सुलह सलामती का पैगाम है। आए कोशिश करके अपना हाथ अपने दुश्मनों की तरफ बढ़ाएं, उन्हें माफ करें, क्योंकि खुदावंद ने आपके गुनाहों को माफ कर दिया है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल अपने इरफान के लिए इस्तेमाल करे और कसरत की जिंदगी बख्शे, और ये बड़ा दिन आप सब के लिए ढेरों खुशियां लेके आए, और आइंदा साल में जब आप शामिल हों तो आपको बड़ी बरकतें मिले। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम से आमीन।